एसएसपी हब राना मारूफ साहब मौजूद हैं और एक बड़ा अहम केस अभी इनकी टीम ने सॉल्व किया, जिसमें एक बच्ची को किडनैप किया गया था और ना सिर्फ बच्ची को बाजियाब कराया गया बल्कि मुल्ज़मान को भी जो है वो अपनी गिरफ्त में लिया गया। राना भाई, क्योंकि आपका माशाल्लाह तजुर्बा काफ़ी है, आप AVCC में भी रहे हैं और आप इसके अलावा और भी जो है बड़ी पोस्टों पर रह चुके हैं। जब भी किडनैपिंग का केस आता है तो ज़ाहिर है एक पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो भी बच्चा बच्ची या कोई भी जो किडनैप हुआ है उसकी जान को सेव किया जाए। इस केस के बारे में हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। किडनैपिंग फॉर रैंसम के केस में जो सबसे पहले है वो है कि जो फैमिली जिसको कॉल आ रही है हम उसे बताते हैं कि आप प्रूफ ऑफ लाइफ मांगें। प्रूफ ऑफ लाइफ होता है कि आपने किडनैपर से ये कहना है कि आप बच्ची से बात कराएं या उसकी कोई वीडियो भेजें, हमें पता चल सके कि बच्ची की कंडीशन क्या है। उसके बाद इवन ये क्योंकि सेंसिटिव मैटर होता है और जो किडनैपर है वो एक इस कंडीशन में होता है कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो बच्ची को किस हालत में रखेगा या किडनैपी को किस हालत में रखेगा। तो हमारी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि जब तक हम 100% श्योर ना हो जाएं तब तक हम इंटरवीन नहीं करते। इवन कुछ केसेस में हमने पहले पेमेंट कर दी, किडनैपी रिकवर कर लिया, उसके बाद हमने अपनी कार्रवाई की। मगर इस केस में हमें बिल्कुल 100% क्लूज ऑन ग्राउंड और टेक्निकल मिल गए थे, तो फिर हमने डायरेक्टली इंटरवीन कर लिया और बच्ची पहले रिकवर की और फिर बाकी हमने मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। अच्छा, 3 से 4 दिन के अंदर इस केस को सॉल्व किया गया, ये एक बड़ी अचीवमेंट है। क्या हब में, क्योंकि आप पहले भी हब में रह चुके हैं, क्या हब में इस तरह के वाक़यात तो होते रहते हैं या ये इक्का दुक्का वाक़यात इस तरह के नजर? नहीं, हब में इस तरह के किडनैपिंग फॉर रैंसम की जो है वारदातें नहीं हैं और ये मेरी पोस्टिंग को 8वां महीना और ये पहला ऐसा इंसिडेंट था। तो जब आपने चार्ज संभाला तो किन चीज़ों पे ज़्यादा आपका फोकस था और अभी किन चीज़ों पे ज़्यादा आप लोग काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक तो स्ट्रीट क्राइम का इशू है, उसके अलावा हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा हैं। फॉरेनर्स की मूवमेंट भी, VIP मूवमेंट्स इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा है। तो ये 3 या 4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा फोकस रखा है, क्योंकि अभी फॉरेनर्स के ऊपर थ्रेट रहती है हर वक्त और वो एकदम से इंटरनेशनल इशू बन जाता है अगर किसी फॉरेनर को कोई नुकसान पहुंचे। तो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हमारा मेन फोकस रहता है। और इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम, इसके अलावा हमारे पास माइनॉरिटीज़ भी हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ भी हैं, हिंदू कम्युनिटीज़ भी हैं, उनके साथ भी क्राइम होते हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ देना और प्रोटेक्ट करना भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रही है। और ये भी हम देखते हैं कि ज़ाहिर है हब जो है वो एक तरीके से मेन बॉर्डर ही हम कहते हैं कि ज़ाहिर कराची में एंटर होना है तो पहले हब से होते हुए गुजरना है। और यहाँ पर 24 आवर्स वाला काम है कि 24 आवर्स जो है, वैसे पुलिस 24 आवर्स काम करती है लेकिन यहाँ पे 24 आवर्स अपनी आइज़ को जो है वो चौकन्ना रखना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर आप लोगों की कार्रवाई और भी हम देखते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। और क्योंकि अभी टेररिज्म के हवाले से भी बहुत सेंसिटिविटी है कराची में भी और पूरे बलूचिस्तान में भी, तो उसके हवाले से भी हमें अपनी चेक पोस्टों को हर वक्त अलर्ट रखना पड़ता है। जितने थ्रेट अलर्ट्स आते हैं, एक थ्रेट अलर्ट को बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना ताकि वो अलर्टली उस तरह से रिस्पॉन्ड कर सके, वो बड़ा ज़रूरी है। जिसके लिए मैं अपने स्टाफ से और फिर इवन टू कांस्टेबल लेवल हम अपनी मीटिंग्स और ब्रीफिंग्स रखते हैं ताकि सबको ग्राउंड लेवल तक एक अलर्टनेस का लेवल मौजूद रहे। बिल्कुल, कोई मैसेज देना चाहते हैं आप देखने वालों को? जी, मैं देखने वालों को हब की आवाम से पहले तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे FIR दर्ज ना करवाने का कल्चर है। अगर किसी का मोबाइल चोरी होता है या स्नैच होता है या बाइक चोरी होती है, वो कहता है कि बस मेरी रिकवरी करवा दें, FIR ना करवाएं। मगर मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप जब तक FIR नहीं करवाएंगे तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पहिया स्टार्ट नहीं होगा और जो क्रिमिनल है उसको हमेशा एडवांटेज मिलेगा। फिर पुलिस कुछ और इकदाम के जरिए उसको फिक्स करने की कोशिश करती है मगर वो फिर कोर्ट में स्टैंड नहीं करती चीज़ें। तो जब तक जेन्युइन हमारे कंप्लेनेंट आगे नहीं आएंगे तो स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना हमारा मुश्किल होता है। बिल्कुल जी, और इस पर हम पहले भी काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं कि जब तक आप FIR नहीं कराएंगे तो क्रिमिनल छूट जाएंगे। ठीक है, पुलिस आपको रिकवरी तो करके दे देगी लेकिन जब कोर्ट में केस जाता है तो बड़ा वीक होता है और फिर वो बाहर आके दोबारा यही काम करते हैं। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूँ तो यहाँ पे सलाम है राना मारूफ साहब और इनकी टीम को कि 3 से 4 दिन के अंदर इस केस को सॉल्व किया और बच्ची को भी बाजियाब कराया और उन मुल्ज़मान को भी जो है वो कानून की गिरफ्त में लेकर आया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।